तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस की तरफ से प्ले स्टोर पर से अपना ऐप हटा लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम दर्शकों को दे रहे हैं, कांग्रेस ने प्ले स्टोर से अपना ऐप हटा दिया है। हैकर एल्डरसन ने डेटा लीक के मामले में कांग्रेस की तरफ ये पूरा मामला घुमा दिया था, ये कहते हुए कि देखिए कांग्रेस के ऐप से जो डेटा है वो पहुंच जाता है सिंगापुर। इससे पहले राहुल ने नमो ऐप से डेटा लीक होने के बात को लेकर बीजेपी को घेरा था और अब कांग्रेस ने अपने ऊपर लगे आरोपों के बाद प्ले स्टोर से अपना ऐप हटा दिया है। हम सीधे रुख करते हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जैनेंद्र, जिस तरीके से खुद आरोपों में घिर रही थी कांग्रेस डेटा लीक के मामले में, ऐप हटा दिया गया प्ले स्टोर से? जी हाँ, निश्चित तौर पर कांग्रेस जो आक्रामक थी अब कहीं ना कहीं डिफेंसिव नजर आ रही है। हालांकि जब इस पर हमने सवाल पूछा और ये जानना चाहा कि इसके पीछे की क्या वजह है, तो हमें ये बताया गया है कि 1 बजे कांग्रेस दफ्तर में कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और उसमें वो तमाम सवालों के जवाब देंगे और तभी ये स्पष्ट आधिकारिक तौर पर मालूम चल पाएगा कि ये जो नए आरोप लगाए गए हैं बीजेपी की तरफ से पलटवार में, उन पर कांग्रेस को क्या कहना है। और अब ये जो नई बात आ गई है कि ऐप डिलीट किया गया है, तो उसके पीछे क्या वजह है, ये बात 1 बजे संभवतः पता चलेगी जब कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। लेकिन शुरुआती नजर में क्या लग रहा है, क्या बैकफुट पर है कांग्रेस? निश्चित तौर पर कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपका था और चाहे वो नरेंद्र मोदी ऐप हो या तमाम दूसरे डाटा लीक के मामले, खुद राहुल गांधी अग्रेसिवली आक्रामक तौर पर जो है वो सीधे हमले कर रहे थे, लगातार ट्वीट कर रहे थे, कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से चुनकर बीजेपी ने भी कांग्रेस के की तरफ से किस तरीके से डाटा शेयर किया जा रहा है, इस तरह के आरोप लगाए हैं, इसके बाद निश्चित तौर पर कांग्रेस कहीं ना कहीं सोच में जरूर है कि इन सवालों का क्या जवाब दिया जाए। चलिए, तो 1 बजे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से प्ले स्टोर से अपने ऐप को डिलीट कर दिया गया है और राहुल गांधी ने देखिए ट्वीट के जरिए जो आरोप लगाया था कि नरेंद्र मोदी ऐप का जो डेटा है वो अमेरिकी कंपनियों के पास पहुंच रहा है। राहुल गांधी के ये आरोप फ्रांसीसी हैकर एलियट एल्डरसन के हवाले से लगाए गए थे और अब इन्हीं हैकर एलियट एल्डरसन ने कांग्रेस के ही आधिकारिक ऐप को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके मुताबिक कांग्रेस के ऐप का डेटा सिंगापुर की कंपनी के पास जा रहा है और इसी को आधार बनाकर बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालविया ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने आज नरेंद्र मोदी ऐप पे जो ट्वीट किया वो दरअसल कैम्ब्रिज और कांग्रेस के बीच में हुए करार पे जो सवाल उठे हैं उससे लोगों का ध्यान भ्रमित करने का प्रयास है। राहुल गांधी, जिनको लगता है कि अगर हम देश भर की एमआरआई मशीन्स को जोड़ दें तो इस देश में एक हेल्थ केयर रेवोल्यूशन आ जाता है, उनकी टेक्नोलॉजी की समझ को दर्शाता है। और इतनी कम समझ होते हुए अगर वो प्रधानमंत्री जी के ऐप को बिना समझे, बिना इस्तेमाल किए एक प्रकार का फोबिया या डर लोगों के मन में बिठाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत प्रयास है। और जैसा कि हमने पहले देखा, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जब भी प्रधानमंत्री के ऐप की बात करी उसका डाउनलोड बिल्कुल क्या है ये? तेजी से बढ़ा। एक बात और, प्रधानमंत्री जी की ऐप हर किस्म से सेफ है, सिक्योर है। इस वक्त अमित मालविया जो बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अमित, ये जानकारी सामने आ रही है कि कांग्रेस ने तो प्ले स्टोर से अपना ऐप ही डिलीट कर दिया है। देखिए, जिन एलियट एल्डरसन जो फ्रेंच टेक्नोलॉजी रिसर्चर हैं उसका हवाला वो दे रहे थे, उन्हीं ने अपनी ट्वीट में कहा है कि जब उन्होंने ये आरोप लगाया और वो डिटेल्स दी जहां पे ये स्पष्ट होता था कि कांग्रेस अपनी वेबसाइट और ऐप के माध्यम से जो डेटा कलेक्ट कर रहा था वो सिंगापुर में किसी कंपनी को दे रहा था, उसके तुरंत बाद ही कांग्रेस पार्टी ने अपना ऐप गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया। कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि वो क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्यों हमारे सवाल को, जहां पे हमने बार बार पूछा है कि कैम्ब्रिज एनालिटिका और कांग्रेस पार्टी के बीच में जो करार हुआ वो क्यों हुआ, क्या कैम्ब्रिज एनालिटिका का डेटा चुराना और उस डेटा को साइकोमेट्रिक एनालिसिस करके लोगों को भ्रमित करने की जो क्षमता है, इसके लिए ही उन्होंने ये करार किया, और क्यों
वो अपनी वेबसाइट और ऐप के माध्यम से जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो क्यों विदेशी कंपनियों को सिंगापुर भेजा गया। अभी हाल में राहुल बिल्कुल गांधी बिल्कुल, ये सिंगापुर जो गए आप थे, सवाल खड़े उसके कर रहे बाद हैं, सवाल- दोपहर 1 बजे कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जानी है और शायद उसके बाद कांग्रेस की तरफ से इस पर क्या रुख सामने निकल कर आएगा, हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन इस बीच कांग्रेस के जो आरोप थे कि बीजेपी की तरफ से भी जो डेटा है वो तीसरे पक्ष को पहुंचाया जा रहा है, वो आरोप तो अपनी जगह है ना। देखिए, कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, उन्होंने कोई भी तथ्य नहीं रखे। मैंने आज जब सुबह कांग्रेस पार्टी के वेबसाइट और आपसे होने वाली डेटा चोरी का हवाला दिया तो मैंने आपको बकायदा स्क्रीनशॉट और उनकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट दिया। मैं पूछना चाहता हूं, जब कांग्रेस अपनी वेबसाइट पे लिखती है कि हम इस डेटा को किसी भी कंसल्टेंट, रिसर्चर या आइडियोलॉजिकल बेड फेलोज के साथ भी शेयर करेंगे और हम उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, तो क्या हम ये मान लें कि भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग या फिर जो नक्सलवादी हैं जो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को भी देश के नागरिकों का डेटा कांग्रेस पार्टी दे रही है? क्या कांग्रेस चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, ये सियासत अभी खत्म नहीं होगी। दोपहर 1 बजे कांग्रेस की तरफ से भी इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो कुल मिलाकर मामला आगे गरमाएगा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।